कौन है बीजेपी का दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा और आम आदमी पार्टी लगातार उठा भी रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनका एक जो मेन नैरेटिव है वो यही सेट करने में लगे हुए हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर पाए। तो आप सभी को पता होगा कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने भी चर्चा होती रही है और इस पर बीजेपी भी मंथन करती रही है कि आखिरकार बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बनाए, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। लेकिन अगर हम बात करें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसकी, तो आप सभी को बता दूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में तो परवेश वर्मा को बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इसके पीछे दो कारण है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी को पता होगा कि परवेश वर्मा की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं और खुद अरविंद केजरीवाल के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर परवेश वर्मा जीतते हैं तो एक तो सबसे बड़ा चीज होगी कि अरविंद केजरीवाल की हार होगी, और अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो सबसे पहली चुनौती जो परवेश वर्मा के लिए है वो यही है कि वो अपनी सीट को बचा पाए और नई दिल्ली से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर अपनी जीत को दर्ज कर पाए, क्योंकि उनके सामने दो बड़े उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, और कहीं न कहीं दिल्ली के जो पूरे चुनाव है वो केजरीवाल के इर्द गिर्द ही हो रही है और अरविंद केजरीवाल ही अगले मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के आने वाले सरकार की। इस तरीके से प्रचार भी हो रही है। तो एक तो बड़ा नाम है अरविंद केजरीवाल, वही जो दूसरा बड़ा नाम है वो है संदीप दीक्षित। आप सभी को पता होगा शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, जिसको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो परवेश वर्मा के लिए चुनौती बहुत बड़ा है कि वो नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज कर पाए। लेकिन इसके अगर इतिहास हम देखेंगे तो इससे पहले यहाँ पर बीजेपी की ओर से जब नुपुर शर्मा चुनाव लड़ी थी तो केजरीवाल को एक कड़ी टक्कर मिली थी और केजरीवाल का जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। तो इसीलिए बीजेपी जो है इस बार उम्मीद में है कि नई दिल्ली से परवेश वर्मा जीतेंगी, क्योंकि परवेश वर्मा लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और उनकी जो पकड़ है वो अच्छी खासी है, पॉपुलर नेता है। और ऐसे में जो विपक्ष के उम्मीदवार है संदीप दीक्षित वो भी एक मजबूत नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में जहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला है तो बीजेपी को उम्मीद है कि इसमें बाजी बीजेपी मार जाएगी, लेकिन परवेश वर्मा के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। वहीं जो दूसरा कारण है वो आप सभी को बता दूं कि दूसरा कारण ये है कि जैसा कि मैंने बताया परवेश वर्मा जो है केंद्र में सांसद रह चुके हैं, उनके पास अनुभव है और उनकी जो पकड़ है वो जनता में अच्छी कही जाती है। और कहीं ना कहीं परवेश वर्मा की अपनी एक छवि है। और दिल्ली बीजेपी की अगर हम बात करें तो जितने लोगों को टिकट दिया गया है, या फिर हम अगर दिल्ली बीजेपी संगठन की बात करें तो एक है वीरेंद्र सचदेवा जो कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत कम है, या फिर उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करे बीजेपी, इसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि अगर उनको उम्मीदवार बनाते हैं मुख्यमंत्री का तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी हमला करेगी कि जो चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, जो चुनाव से ही डर के भाग गया, वो कैसे जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तो दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा नाम है वो परवेश वर्मा का ही है और कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो परवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि परवेश वर्मा के साथ साथ कुछ और नाम ऐसे हैं जो कि चर्चा में है कि अगर परवेश वर्मा नहीं तो उसके सामने कुछ और ऑप्शन, कुछ और विकल्प बीजेपी के पास है, जिसमें मीनाक्षी लेखी का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मीनाक्षी लेखी भी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जिसमें बांसुरी स्वराज का नाम है, आप सभी को पता होगा लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली से चुनाव जीती है, सुषमा स्वराज की बेटी है और अच्छी खासी बोलती है, तो इसमें उनका नाम भी शामिल है। और जो तीसरा नाम है वो है नुपुर शर्मा का, जिसको लेकर के काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा भी है कि नुपुर शर्मा चुनाव लड़ेगी और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ेगी बल्कि वो बीजेपी का चेहरा भी हो सकती है सीएम का। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है या फिर बीजेपी अगर अपना सीएम फेस की डिक्लेरेशन करती है तो किसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। हालांकि आपके हिसाब से किसको बनाना चाहिए और किसको बनाने से बीजेपी को फायदा होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तो तब बने रहे।